आज हम बात करेंगे रहस्यमयी नागा साधुओं के बारे में। ये गूढ़ साधु कौन है और ये नंगे क्यों रहते हैं? नागा साधु भारतीय सनातन धर्म परंपरा के गहरे साधक होते हैं। ये दुनियादारी का त्याग करके अपना जीवन आध्यात्मिक साधना में लगा देते हैं। साधु कई अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, जिनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंगे क्यों रहते हैं? इनका नग्न रहना पूर्ण त्याग, निडरता और परम मुक्ति का प्रतीक है। कपड़े त्याग कर ये सांसारिक इच्छाओं से विरक्ति और प्रकृति से गहरा संबंध दर्शाते हैं। इनका जीवन कठिन तपस्या, योगाभ्यास और ध्यान से भरा होता है, जिससे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले जैसे आयोजनों में नागा साधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां ये पवित्र स्नान करते हैं और अपनी परंपरा और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। त्याग और तपस्या का जीवन जीने वाले ये साधु भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अनोखा और अभिन्न अंग है। ये हमें भौतिक दुनिया से परे देखने और गहरे आध्यात्मिक संबंध की तलाश करने की प्रेरणा देते हैं। आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्ञानी और गुरु 8वीं सदी में केरल के कलाड़ी में पैदा हुए थे। उनके पिता शिव गुरु एक धार्मिक विद्वान थे। बड़े दुख की बात है कि शंकराचार्य छोटे ही थे जब उनके पिताजी गुजर गए। उनकी मां आर्यम्बा ने उन्हें बड़े प्यार से पाला और वेदों उपनिषदों की शिक्षा दी। छोटी उम्र में ही शंकराचार्य का मन अध्यात्म में लग गया।
वो सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन मां को मनाना बहुत मुश्किल था। एक दिन नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी मां से सन्यास लेने की इजाजत मांगी। मां को मजबूरी में हां कहना पड़ा। कमाल की बात है कि मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया और शंकराचार्य सन्यासी बन गए। वे अपने गुरु को ढूंढने निकल पड़े। अपने सफर में शंकराचार्य आचार्य गोविंदपाद से मिले, जो खुद बहुत बड़े विद्वान थे। गोविंदपाद ने शंकराचार्य को वेदांत का गहरा ज्ञान दिया। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार शुरू किया और कई धार्मिक बहसों में हिस्सा लिया। काशी में उनकी मुलाकात एक चांडाल से हुई, जिसने उन्हें सच्चे ज्ञान का पाठ पढ़ाया। शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की और चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए। उन्होंने अपने अद्वैत दर्शन से लोगों को एकेश्वरवाद का संदेश दिया। उनकी जिंदगी कई चमत्कारों से भरी थी। जब भारत धार्मिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था, तब शंकराचार्य जी ने अपने गहरे दार्शनिक विचारों और संगठन कौशल से सबको सही रास्ता दिखाया। अब उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। 4 प्रमुख मठों की स्थापना, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि शिक्षा और एकता के केंद्र भी थे। सबसे पहले दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, जो चिकमंगलूर, कर्नाटक में है। यह यजुर्वेद से जुड़ा है और इसका महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। अगला हम पश्चिम की ओर द्वारका मठ चलते हैं, जो द्वारका, गुजरात में है। इसे शारदा मठ भी कहते हैं। यह सामवेद और महावाक्य तत्वमसि से जुड़ा है, यानी तू वही है। उत्तर में हमारे पास उत्तराखंड में बद्रीनाथ मठ है, जो अथर्ववेद और महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म के लिए जाना जाता है, जिसका अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है। और अंत में पूर्व में ओडिशा के पुरी में पुरी मठ है, जो ऋग्वेद और महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म से जुड़ा है, जिसका अर्थ है चेतना ही ब्रह्म है। इन मठों का उद्देश्य सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करना और हिंदू समाज में एकता के प्रतीक के रूप में काम करना था। हर मठ में एक गुरु होते थे, जिन्हें शंकराचार्य कहा जाता था, जो आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करते थे। शंकराचार्य जी की शिक्षाओं का आधार अद्वैत वेदांत था, जो ब्रह्म और आत्मा की एकता पर जोर देता है। उन्होंने सिखाया कि दुनिया एक माया है और अस्तित्व के अद्वैत स्वरूप को समझने से मोक्ष मिलता है। अपने मठों के माध्यम से शंकराचार्य जी ने विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा दिया, हिंदू सिद्धांतों को मजबूत किया और शांति को बढ़ावा दिया। केदारनाथ में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आदि शंकराचार्य का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। कुंभ मेला श्रद्धा और भक्ति का एक बहुत बड़ा आयोजन है।
हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत प्रदर्शन है। यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेले की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में हैं। कहानी यह है कि देवताओं और राक्षसों ने एक बार समुद्र मंथन किया था। वे अमरता के अमृत की तलाश में थे, जिसे अमृत कहा जाता है। मंथन के दौरान अमृत का एक घड़ा निकला। देवताओं और राक्षसों के बीच घड़े के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी। ये स्थान कुंभ मेले के स्थल बन गए। कुंभ मेला इस पौराणिक घटना का उत्सव मनाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह आत्मज्ञान की खोज का भी प्रतिनिधित्व करता है। कुंभ मेला नवीनीकरण और पुनर्जन्म का समय है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष रूप से शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पापों को धो देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। कुंभ मेला आत्मनिरीक्षण और आत्म खोज का समय है। यह अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का अवसर है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। यह उत्सव और आनंद का समय है। पूरे भारत और दुनिया भर से लोग इस भव्य आयोजन को देखने आते हैं। कुंभ मेला संस्कृतियों का संगम है। यह भारत की विविधता का प्रमाण है। कुंभ मेला आध्यात्मिक शिक्षा का भी समय है। विभिन्न परंपराओं के साधु और संत कुंभ मेले में इकट्ठा होते हैं। वे अपना ज्ञान और शिक्षाएं श्रद्धालुओं के साथ साझा करते हैं। कुंभ मेला भारत के कुछ सबसे प्रबुद्ध लोगों से सीखने का एक दुर्लभ अवसर है। कुंभ मेले का आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। यह मेजबान शहरों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है। पर्यटकों की आमद सभी आकार के व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करती है। कुंभ मेला कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। कुंभ मेला शांति और सद्भाव का समय है। सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग अपनी आस्था का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। यह एकता और भाईचारे का आह्वान है। कुंभ मेला देखने लायक होता है। आयोजन का विशाल पैमाना विस्मयकारी है। नदियों के किनारे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। वे बड़े उत्साह के साथ पवित्र जल में स्नान करते हैं। हवा, धूप और मंत्रों की ध्वनि से भरी होती है। कुंभ मेला एक तरह से इंद्रियों का अतिरेक है। कुंभ मेले की सबसे खास विशेषताओं में से एक नागा साधुओं की उपस्थिति है। ये तपस्वी योद्धा हैं, जिन्होंने सभी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया है। वे अक्सर राख से ढके और कम से कम कपड़े पहने हुए देखे जाते हैं। नागा साधुओं का उनकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए बहुत सम्मान किया जाता है। कुंभ मेला भव्य जुलूसों का भी समय होता है। विभिन्न अखाड़े या धार्मिक समूह अपने देवताओं और पवित्र प्रतीकों के साथ सड़कों पर परेड करते हैं। जुलूस रंग और ध्वनि का एक उत्सव होते हैं। वे आस्था का एक सच्चा तमाशा है। कुंभ मेला एक फोटोग्राफर का सपना है। आयोजन के रंग, अराजकता और आध्यात्मिकता को कैद करने के अनंत अवसर हैं। स्नान करने वाली भीड़ से लेकर जुलूसों तक, साधुओं के चित्रों तक, कुंभ मेला फोटोग्राफिक विषयों का भंडार प्रदान करता है। कुंभ मेला एक कालातीत परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाता है। यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है। भौतिकवाद से प्रेरित दुनिया में कुंभ मेला आशा की किरण है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन में दिखाई देने से कहीं अधिक है। कुंभ मेला चुनौतियों के बिना नहीं है। आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की बड़ी संख्या लॉजिस्टिक चुनौतियां पैदा करती है। कुंभ मेले के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर भी चिंताएं हैं। हालांकि सरकार और विभिन्न संगठन इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जो आपके भीड़ और अराजकता को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। यह आस्था की शक्ति और समुदाय के महत्व की याद दिलाता है। यह आत्मखोज की यात्रा और जीवन का उत्सव है। कुंभ मेला एकता और सद्भाव का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। तेजी से विभाजित दुनिया में कुंभ मेला शांति
और समझ का एक शक्तिशाली संदेश है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो वास्तव में भारत की भावना का प्रतीक है। यह आस्था, संस्कृति और मानवता का उत्सव है